फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका डिफाइन डेड लॉग विद एन एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन है एंड यूजर नोटिस स्लो परफॉर्मेंस व्हेन रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशन ऑन देयर कंप्यूटर, व्हाट सिस्टम सॉफ्टवेयर फंक्शन कुड बी रिस्पांसिबल फॉर दिस इशू एंड व्हाट स्टेप कैन टेक ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों कैलकुलेट मीन स्क्वायर एरर MSE फॉर द गिवन प्रेडिक्शन एक्चुअल वैल्यू y एक्चुअल 35287 और प्रिडिक्टेड वैल्यू कौन सी है 2.5 3.5.3 1.8 7.5 और 6.8। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों enlisted and scenario in which all the functionality is dealt for the question number 5 है write down any for application for real time operating system। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों how does fraud detection benefit from the machine learning। क्वेश्चन नंबर 7 है list any two characteristics for an algorithm। क्वेश्चन नंबर 8 है why it is beneficial break program into small modulars given any two reasons। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों व्हाट फैक्टर शुड बी कंसीडर व्हाइल द सेलेक्टिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स फॉर डाटा एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ डू डिफरेंस इन शेप सेंटर एंड स्प्रेड हेल्प इन अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द डाटा सेट। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ कैन AI यूज टू रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द लॉ एनफोर्समेंट इन लिस्टेड टू सजेशन। Deadlock is a situation where two or more processes are waiting for each other and none can be processed. For example, process A hold resource 1 and wait from the resource 2 while process B hold resource 2 and wait from the resource 1. Slow performance issue। तो क्वेश्चन में स्लो परफॉर्मेंस इशू का आंसर जो बनता है काजेज क्या होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस अब मेमोरी मैनेजमेंट सोल्यूशन इसका मैं दे रहा हूँ साथ क्लोज अननेसेसरी प्रोग्राम इंक्रीज रैम स्कैन फॉर वायरस अपडेट OS E इक्वल टू 1 एन समीशन वाई माइनस वाई प्रिडिक्ट का स्केयर। तो बच्चों आप समीशन का मतलब टोटल वाई को माइनस वाई प्रोडक्ट में से माइनस करके इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेके एन पे डिवाइड कर देंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 0.41। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों इसका आंसर है फ्रंट एंड ओनली फ्रैक्शनलिटी स्टैटिक वेबसाइट HTML CSS JS ओनली एग्जाम्पल पोर्टफोलियो वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों रियल टाइम OS एप्लीकेशन। रियल टाइम एप्लीकेशन OS एप्लीकेशन जो है फर्स्ट पॉइंट है इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल, दूसरा मेडिकल सिस्टम, तीसरा इंडस्ट्रियल रिपोर्ट्स और चौथा बैंकिंग सिस्टम। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रॉड डेडिकेशन ML का आंसर देना है आपने बच्चों। इसका आंसर आपका बनता है डिटेक्ट अनयूजर पैटर्न्स, दूसरा रिड्यूस ह्यूमन ट्रैफिक एफर्ट और तीसरा इम्प्रूव एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बच्चों उसने आपसे क्या क्वेश्चन किया, उसने क्वेश्चन दिया आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम आपने फाइंड आउट करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम जो आपका है वो है फाइनाइट मस्ट एंडेड, दूसरा है क्लियर अनएम्बिगस स्टेप। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों ब्रेकिंग प्रोग्राम इनटू द मॉड्यूलस। इसमें बच्चों आपका आंसर जो बनता है वो है इजी डिबगिंग, दूसरा कोड रिसोर्स, तीसरा बेटर ऑर्गेनाइजेशंस। बेटर ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करें। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों ML मॉडल सिचुएशन फैक्टर आपने बनाना है। तो पहला पॉइंट है आपका डाटा साइज क्वालिटी। डाटा साइज क्वालिटी आपने उसका जो स्टैंडर्ड साइज है वही रखना है। आगे है बच्चों आपका एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट, आपको जो एक्यूरेसी ज़रूरत होगी वही रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है। और तीसरा पॉइंट है कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी जो उसमें होगी उसको आपने ख़त्म करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों आपने उसका शेप सेंटर स्प्रेड देना है बच्चों, क्योंकि मैं पहले आपके क्वेश्चन रीड कर चुका हूँ तो आप उधर से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो उसका आंसर है बच्चों शेप डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स, दूसरा सर्टन मीन मीडियन
और तीसरा है स्प्रेड डाटा वेरिएशंस। क्वेश्चन नंबर 9 है एआई इन लॉ एनफोर्समेंट। तो सबसे पहला पॉइंट है फेस ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरा है क्राइम प्रिडक्शंस। क्राइम प्रिडक्शन का क्या मतलब है कि इसके ज़रिए आप अपने जो गुनाहगार होगा, चोर होगा, उसको उसका क्राइम को प्रिडिक्ट। क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ डाटा विजुअलाइजेशंस इन द डाटा साइंस प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 2 है a company want to develop a system that keep quick resource customer data from the large database, which search algorithm would be more suitable for this task and how does it improve? आगे convert 2F0816 octal and binary. Difference between system and application software with the example. Next question is 5. How does blockchain technology ensure security? Question number 6 है what are two ways of student can responsibility use social media when sharing informations? Question number 7 है what write down any two advantage for using online computing platform over an offline one. Question number 8 है बच्चों how does choosing the right research method impact decision making in the research. Question number 9 है बच्चों how does network monitoring help prevent cyber threats. Question number 10 है बच्चों why is email filter important to protecting source. Question number 11 है बच्चों what is punishing and how does it affect resource. फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका डाटा विजुअलाइजेशन रोल। इसका आंसर है हेल्प अंडरस्टैंड डाटा, दूसरा है स्पोर्ट्स डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बच्चों बेस्ट रिसर्च एल्गोरिथम में बाइनरी रिसर्च, फास्ट और शॉर्टेज डाटा, दूसरा पॉइंट है इसका रिड्यूस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आगे बच्चों तीसरा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व करने बाइनरी से, तो कन्वर्ट इसको हम करेंगे 2F0816 बाइनरी, उसने इसको पहले बाइनरी में चेंज करना है फिर ऑक्टेट में चेंज करना है। तो बच्चों एफ का क्या मतलब है बच्चों ए आपका 10 होता है, बी आपका 11, सी आपका 12, डी आपका 13, ई आपका 14 और एफ आपका 15 बाइनरी में आपने चेंज किस तरह करना है, जिस तरह हम एलसीएम लेते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका बाइनरी बन जाएगा और जो वैल्यू बचेगी उसको बच्चों हमने इसमें लिख देना बाइनरी में। और ऑक्टेट का क्या मतलब है कि इसको हमने 8 में चेंज करना है, तो उसी तरह जिस तरह 2 में चेंज करेंगे उसी तरह 8 में भी चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम ओएस विंडो और एप्लीकेशन है एमएस विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, इंक्रिप्शंस, डिसेंट्रलाइजेशंस। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका रिस्पॉन्स सोर्स मीडिया यूजेस। इसमें सबसे पहले आपका आता है वेरीफाई इंफॉर्मेशन, उसके बाद अवॉइड फेक न्यूज़। तो बच्चों ये तो मैं आपको इसकी हेडिंग दे रहा हूँ, अगर आपने इसको आगे एक्सप्लेन करना है तो आप बुक से भी ले सकते हैं, और अगर आपको बुक से नहीं देखना चाहते तो मैं आपको इसका आगे जो स्टेटमेंट है वो पूरी दे सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कोई भी चीज़ आपको ज़रूरत हो तो। आगे बच्चों ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन क्या होता है और ऑफलाइन क्या होता है। एक्सेसिबल एनीवेयर, जो ऑनलाइन होता है वो अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद हो तो उस पर आप किसी भी जगह किसी भी वक्त काम कर सकते हैं। और दूसरा रियल टाइम अपडेट्स आप उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च मेथड इम्पैक्ट। इसमें बेटर डिसीजन आता है, एग्जांपल सर्वे, इम्प्रूव रिजल्ट। वर्क मॉनिटरिंग, इसमें आपका आ जाएगा डिटेक्ट थ्रेट्स, उसके बाद प्रिवेंट अटैक्स। तो बच्चों नेटवर्क मॉनिटरिंग क्या होता है बच्चों, वो आपका थ्रेट आपको बता सकता है कि आप पे कोई आपका दुश्मन हमला करने वाला है तो आप उससे स्केयर हो जाए, और दूसरा प्रिवेंट अटैक, और कोई अटैक हो जाए तो उसके बारे में भी वो आपको बताता है। आगे है बच्चों ईमेल फिल्टरिंग, उसमें आपका ब्लॉक स्पैम आता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम पनिशिंग आ जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका
पनिशिंग क्या चीज़ होती है? फेक मैसेज टू स्टील डाटा और इफेक्ट लूज ऑफ प्राइवेसी हैकिंग, इसमें हैकिंग आ जाती है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो के साथ आपसे मिलती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।